YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। और बाकी का नहीं। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोलता है कि हमारा टैक्स कटता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमको हमारी जाती है, हम वो मेरी जेब से देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मुझे स्टैम्प पेपर में लिख के दे दे कि टैक्स कटता है हमारी करते, मैं पूरा राशन नहीं दूंगा। बाद में मुझे बोलता है कि नहीं दूंगा, जो करने का, जिसको बुलाने का बुला ले, जो करने का मेरे बहुत आगे तक टच कर। इंदिरा नगर की जनता में महिला पर हुए हमला के बाद आक्रोश है और सभी लोग मिलकर हस्ताक्षर मुहिम शुरू कर दिए हैं। जल्द से दुकान मालिक को परवाना रद्द करने पर और उस पर जांच कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने गुप्ता की शिकायत यहां तक कि आमदार गीता जैन तक के पास भी कर दी है। सवाल यह आता है कि क्या स्थानीय नगर सेवक और राशन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत ये होती ही रहेगी? जनता को यूं ही लूटा जाएगा? अगर नहीं तो कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गुप्ता ने किसको हफ्ता देने की बात कही है? नगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये कल क्या घटना घटी यहाँ पे राशन की दुकान पे? कल यहाँ पे राशन देने के लिए हमेशा का किट रहता है, सबको देता है, ऐसा लगता है वो अपने जेब से दे रहा है। और कल भी ऐसे ही हुआ था, उनके दोनों लड़कों ने लगता है कुछ बोला अपने लेने देने के ऊपर से, उस पर उन्होंने मारना चालू किया। उसके बाप भी थे, छन्नू भी था, उसका भाई भी था, उसका लड़का भी था पड़ा हुआ। ये मारामारी किस वजह से हुई? ये राशन देने के ऊपर से। तो ये जो सरकारी राशन आता है आप लोगों को फ्री वाला, वो नहीं दे रही है? फ्री वाला देते हैं, पर कैसे देते हैं? आपका अगर 40 किलो है तो आपको 20-25 किलो दे देता है, बाकी रख लेता है। आप लोग ने कभी इसकी शिकायत की किसी से? हमेशा होता है, पर क्या है, एक इंसान बोलता है, बाकी लोग चुप होकर के देखते हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ, यहाँ के अकेले वो 2 जन मार खा रहे थे, पर इतने लोग खड़े थे, कोई बीच में नहीं पड़ा आदमी। यहाँ के कोई नगर सेवक को आप लोग ने शिकायत की कभी? नगर सेवक के प्रवीण पाटिल को बोला था, पर एक बार आए, उसके बाद दोबारा हो भी नहीं दिखे ज्यादा कुछ। नगर सेवकांचं पण काय नाही, नगरसेवक पण त्याच्या खिशातच आहे, नगरसेवक त्याला घाबरतात। काल त्याचा मारामारी झाली, ते कशामुळे झाली तुम्हाला? बघितले धान्य कमी देतो त्याच्यामुळे झाले, आम्हाला स्वतःला कमी दिले। 2 महिने झाले नावं आली, 3ऱ्या महिन्यामध्ये नावं आमची मशीन मधून कट झाली, आम्हाला स्वतःला 5 किलो कमी दिले। या दुकानाचे सारख्या कंप्लेन आहे तुम्हाला? हो, सारखं आहे, आमचे अंगठे लागत नाही, कधी आमचे आधार कार्ड नसतात, आधार कार्ड 10 वेळा देऊन पण सांगतो आधार कार्ड नाही दिले, आधार कार्ड नाही दिले। आपको कुठे हा आधार कार्डचे 25 किलो 20 किलो पैसा ही दे देगा। आपने इसकी शिकायत कभी पुलिस स्टेशन में की क्या? आप लोग ने लोकल पुलिस स्टेशन में कभी शिकायत की? समोर सगळ्यांना दिले, त्याच्यानंतर 2ऱ्या महिन्यापासून त्यांनी परत तसंच चालू केलं, बंदच केला। 2-2 महिने दिला, 35 किलो राशन भेटतो, 25 किलो देतो, 25 किलो घेतल्यानंतर मला 20 किलो दिले, मी त्याला बोलत पण 20 किलो 25 किलो बोलता क्या म्हणून हिसाब देते, असं हर महिने। आणि तो वरून बोलतो माझा कोण काय करणार नाही, हो आम्ही काय करायचं त्याचं में मची है लूट, जनता को नहीं मिल रहा है राशन से आया हुआ अनाज। स्थानीय नगर सेवक अपने अपने घरों में बैठ देख रहे हैं तमाशा। मामला नवघर रोड के इंदिरा नगर झोपड़पट्टी का है। छन्नू गुप्ता नामक व्यक्ति कई सालों से यहाँ सरकारी राशन की दुकान चला रहा है। गुप्ता कई सालों से सरकारी खजाने को लूट और जनता की आंखों में धूल झोंककर रातों रात मालामाल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से आया हुआ मुफ्त अनाज हमको कम मात्रा में देता है, पूछताछ करने पर मारपीट तक उतर आता है। बॉबी जो कि यहाँ के निवासी बताते हैं कि अगर हम कहते हैं कि शिकायत करेंगे तो कहता है अधिकारियों तक पहुँच है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, सबको हफ्ता देता हूँ। मंगलवार के दिन तो हद हो गई, राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़ी महिला ने अनाज कम देने की बात कही तो गुप्ता और उसके बेटे ने उस महिला पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसको मार पीट कर वहाँ से उसके बाद बोलता है कि मेरा नंबर आया तो बोलता है मैं इतना ही राशन देगा। मैं बोली सरकारी राशन आया, मुझे पूरा राशन दो। बोलता है नहीं इतने ही मिलेगा, लेना है तो लेने के घर पर जाए, इधर नहीं मिलेगा राशन। मेरा झोला लोग बोलेंगे फेंक दिया सब। उसके बाद मैं लड़का को बुलाई, लड़का बोला हमका मुझे पूरा राशन दो। बोलता है नहीं मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं जो करना है वो कर, ऐसा बोला। उसके बाद लड़का बोला कुछ के दे दे, नहीं दे सकते, 4-5 महीना से ऐसे ही करता है, नहीं दे सकता तो कितने दे दे। तो इतना में खड़ा हो गया मैं लड़का को मारने। मैं बोली मार मत, राशन मत दे, चलेगा मेरे बच्चे को सरकार तक लगा। इतना में मारने लगा, बाप बेटा दोनों भाई 4 दिन मिलकर मारने लगा। मैं अकेला क्या करूँ? उसके बाद मेरा भी बाल पकड़ के पीछे साइड में ढकेल दिया, ये दोनों घुटने में चोट लगा। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? पुलिस स्टेशन में की? हाँ। क्या बोले पुलिस स्टेशन से? क्या बोले? पेपर लेने के लिए। इस तरह की घटना पहले भी हुई है क्या यहाँ पे? तो ये जो सरकार की तरफ से जो फ्री राशन आया उसके लिए आप आए थे?
राशन लेने के लिए। तो मम्मी और भाई को डायरेक्टली बोलता है कि नहीं दूंगा करके। तो 30 किलो राशन था, तो 30 किलो राशन में जब बोलो मम्मी ने बोला कि पूरा चाहिए तो बोलता है 15 किलो ही दूंगा और बाकी का नहीं दूँ। मैंने पूछा क्यों, तो बोलता है कि हमारे टैक्स कटता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमको हमारी जाती है, हम वो मेरी जेब से देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि टैक्स कटता है हमारी कटते, मैं पूरा राशन नहीं दूंगा। तो बाद में मुझे बोलता है कि नहीं दूंगा, जो करने का जिसको बुलाने का बुला ले, जो करने का मेरे बहुत आगे तक टच करके। फिर बाद में मैंने उसको बोला, भाई मैंने मेरे भाई को मैं फ़ोन दिया था कि ये वीडियो निकाल जो बोल रहा है करके। तो जैसे मैं भाई को फ़ोन देने का तो उसने मुझे 2 बार सर पे मारा और धक्का दे दिया। मम्मी बीच में आई छुड़ाने के लिए, तो मम्मी को भी धक्का दे दिया और मम्मी वहाँ जाके साइड में गिर गई और मम्मी के घुटने पे लगा। और फिर बाद में वो तीनों बाप बेटा और उसका दादा तीनों मिलके मुझे मारने लगे। तीनों मिला और मैं नीचे गिर गया। मेरा भाई आया पीछे से, वो घर पे गया था मास्क लेने के लिए, वो आया, उसको भी पकड़ के, उसका जो पप्पू करके एक भाई है उसका, वो भी पीछे से आया वहाँ से और वो भी भाई का बाल पकड़ के उसको मारने लगा। सब लोग मिलकर मारने लगे उसको। इस तरह परिवार में आपका क्या कहना है? बहुत ये दुर्घटना घटी, बहुत ख़राब है। एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को हाथ उठाना नहीं चाहिए, समझ के उनको बोलना चाहिए था, लेकिन बहुत गलत किया है। वो औरत के ऊपर हाथ उठा, बहुत गलत किया। ये जो राशन वाला जो चन्नू गुप्ता, ये चन्नू गुप्ता का मेरे पास 2-3 दफा कंप्लेंट आया था, उनको मैंने वार्निंग भी किया था, पर ऐसा किसी के पास करो मत। फिर भी जो आज भी कल जो एनसी किया है, मेरे को अभी आज सुबह मालूम पड़ा, कल एनसी किया है। वो लड़के को मैंने ऑफिस में बुलाया था, उसको बोला कि क्या हुआ, उसको पूछा मैंने उसको बराबर, मुझे डिटेल में बताया। तो वो कंप्लेंट लेके आने के बाद हम लोग सब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से सब पता है कि हमारे सचिन पोपरे साहब, हमारे रॉबर्ट साहब, अभिनंदन साहब, हमारे सौरभ कासुट साहब, सब लोग हम लोग यहाँ पे आए। अभी हम लोग यहाँ पे इधर का जो पब्लिक है, इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय देखते सब इतना सब पब्लिक है, देखो पीछे बहुत पीछे पब्लिक है। किसी को मारता है, किसी को राशन नहीं देता है, किसी को राशन का बोलता है कि राशन आया नहीं है, ऐसा बहुत सा कंप्लेंट उनके ये पब्लिक के पास से सुन रहा हूँ। सरकारी राशन जो मुफ्त में आता है वो ये नहीं दे रहे हैं, तो स्थानिक नगर सेवक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? उनके बारे में जो बोल सकता हूँ, स्थानिक नगर सेवक यहाँ पे इनको आना चाहिए था, उनको सपोर्ट करेंगे। इनको कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा चीज़ सब लोग पब्लिक बोल रहा है। पब्लिक ने उनको पास कंप्लेंट किया था, लेकिन उनको कुछ भी यहाँ पे मदद नहीं मिली है। अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो मनसे का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ऐसा रहेगा, इनका जो लाइसेंस है दुकान का, इनका कैंसिल करके उनको जो पब्लिक को हम लोग न्याय देंगे मनसे की तरफ से। इंदिरानगरच्या सगळ्या नागरिकांसोबत आहे। जे दुकान चालक आहे हा उत्तर भारतीय आहे, पण त्याने महाराष्ट्रात येऊन व्यवसाय करायचा आणि येथील स्थानिक लोकांना मारहाण करायची। कशाबद्दल? जर रेशनिंग देतात त्या रेशनिंगमध्ये त्याने अर्धाच म्हणजे 30 किलो असेल तर 15 किलो द्यायचे, अशी वारंवार हा छोटू गुप्ता हा वारंवार करत आहे। तर आम्ही आत्ताच रेशनिंग ऑफिसरशी बोललेलो आहे। आता आम्ही जेवढे इकडचे रेशनधारक आहेत त्यांची सह्यांची मोहीम राबवून त्यांचं पत्र घेऊन उद्या आम्ही रेशनिंग ऑफिसरची भेट घेऊन आता पोलीस स्टेशनला जाणार आणि उद्या रेशनिंग ऑफिसला जाऊन योग्य ते पत्रव्यवहार करून लवकरात लवकर ते दुकान सील करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार। आपण असं म्हणू शकतो स्थानिक नगरसेवकांचा याला पाठिंबा आहे, याला स्थानिक नगरसेवकांचा पाठिंबा असू द्या। ज्या वेळेला राजसाहेब रस्त्यावर उतरतात त्यावेळेला सरकारची पण फाटते। तसे आम्ही महाराष्ट्र सैनिक आहे। मीरा भाईंदरमध्ये जर ते नगरसेवक जर त्याला सपोर्ट करत असतील तर स्थानिकांसोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खंबीरपणे उभी आहे। तर मनसे खळखट्याक करावं लागलं तरी ते आम्ही करू। मनसेचा पुढचा स्टेप काय आहे? मनसेची स्टेप हीच आहे की उद्या आम्ही आज पोलीस स्टेशनला पत्र देऊ, उद्या आम्ही रेशनिंग ऑफिसरला सह्यांची रेशनधारक सह्यांची मोहीम राबवून आम्ही त्यांना पत्र देऊ, सील करण्याची मागणी करू। नाही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने ते सील करून दाखवू। परिसर में जो एक किराना माल का दुकान है, ये दुकानदार से लोगों को, सामान्य जनता को परेशानी बहुत है। आज दुकान में अगर रेशनिंग आता है, केरोसिन आता है, आज यहाँ पे मिडिल क्लास रहने वाले लोग हैं और लोगों को रेशन कार्ड के हिसाब से अगर एक रेशन कार्ड में 4 आदमी है या 5 आदमी है तो वो हिसाब से वो रेशनिंग वाले को धान्य देना, ये सरकार की तरफ से जो है जो बैठ रहा है वो देना है उनको। वो केरोसिन के हिसाब से भी वही है, लेकिन ये 3-4 महीने से दादागिरी ये रेशन वाले की इतनी है। आज लोगों को साथ उनका व्यवहार जो है, बात करने का तरीका बोलो, जो एक व्यवहार है, एक धान्य देने का जो 4 किलो रहेगा तो 2 ही किलो देगा और बाद में बोलेगा कि नहीं है, कुछ ना कुछ कारण करके बताएगा कि ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, इसको मेरे को देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, और वही धान्य वो ब्लैक से बेचता है। आज 20 रुपया 25 रुपया से ये चावल और गेहूँ ये सब बेच रहा है। आज 60-70 रुपये से केरोसिन बेच रहा है। आज ये बहुत सी कंप्लेंट एक दुकानदार की आई हुई है और कल तो उसने हद कर दिया। हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने जो रेशनिंग कम क्यों दिया वो पूछने के लिए गए।
आज पूछने के लिए जाने के बाद उनका पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा। वो कार्यकर्ता को आप देखा होगा, अभी आपका उसने बाइट भी लिया, उसको इतना मारा है, उसका गाल पूरा सूज गया, एक साइड है, वो खाने के लिए नहीं हो रहा है। उसके मम्मी को धक्का मारा, उसके घुटने पे उसको जख्म आई हुई है। पुलिस स्टेशन में तकरार दी है, लेकिन उसका नॉर्मल तकरार लिया हुआ है, तकरार वो भी नहीं लिया है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ ये इंदिरा नगर सभी रहवासियों को कि ये जो दादागिरी ये दुकानदारों की है, ये जल्दी से जल्दी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करके खत्म करेंगे। ये मीडिया की तरफ से आप जनता को सभी को मैं ये आश्वासन देता हूँ, ये इसका दुकान बंद करने के लिए लाइसेंस कैसा भी करके बंद होना चाहिए, इसका जो ठेका है ये बंद होना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार में मैं छगन भुजबल साहब आज मंत्री है वही खाते के, उसके पास पत्र व्यवहार करके वहाँ पे ब्रिज के नीचे रेशनिंग ऑफिस है, ये आप लोगों को सबको मैं पत्र व्यवहार करने के बाद अगर नई कार्रवाई हुई तो मैं सब आप लोगों को लेके जाके इसकी दादागिरी, आज ये दादागिरी कर रहा है, इसके पीछे किसी ना किसी राजकीय पक्ष का, किसी ना किसी राजकीय नेता का हाथ है, क्योंकि हाथ इसके लिए रहेगा क्योंकि इसका जो हफ्ता है वो राजकीय नेता के पास जाता होएगा, पुलिस स्टेशन में जाता होएगा। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि ये आरोप इसके लिए है, आज इतना मारने के बाद भी उसको तुरंत पुलिस ने छोड़ दिया। आज वो अच्छी तरह से सब घूम रहा है, दुकान चालू है उसका, उसको बुला के वहाँ पे ये सब दादागिरी है। पुलिस ने इंक्वायरी करनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो आयुक्त यहाँ पे मीरा भाईंदर के लिए दिए हुए है दाते साहब है, इनको जाके हम मिलेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई, किसी के ऊपर स्ट्रांग कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आगे की जो है इसकी भाषा बोलो, इसका दुकान का लाइसेंस तो मैं वहाँ पर दोबारा मैं ये कर रहा हूँ, इसका किसी भी हालत में हम इसके लाइसेंस जो है ये कैंसल करके ही रहेंगे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी को मैं आश्वासन देता हूँ।